वेलकम स्टूडेंट, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और निशान डिजिटल क्लास में जो ऐप आप देख रहे हो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम निशान डिजिटल यूट्यूब चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक MOT सिद्धांत, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज टॉपिक का नाम है MOT सिद्धांत, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं अणु कक्षक सिद्धांत, ठीक है। यह है अणु कक्षक सिद्धांत बेटा, ठीक। इस सिद्धांत के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये काम क्या आता है। तो परमाणु से अणु बनने की क्रिया को समझाने के लिए अणु कक्षक सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किसके बाद दिया गया तो ये भी बताता हूं मैं। VBT सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के बाद आया बेटा कौन सा, MOT सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को किसने दिया, F हुंड नामक वैज्ञानिक ने और RS मूलिकन, ठीक है। तो इस सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है, F हुंड है और RS मूलिकन है। वैसे नॉर्मली किताबों में हुंड और मूलिकन लिखा रहता है, ध्यान रखना। तो अणु कक्षक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है, हुंड और मूलिकन, ठीक है। अब अणु कक्षक सिद्धांत काम क्या आएगा मेरा, तो सबसे पहले देखो, आप अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। और अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो 1 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो 0 से 1 क्वेश्चन आता है। क्लियर यहां तक। तो ये तो हुआ सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब ये सिद्धांत कहां से कहां तक लागू होता है, तो पहली बात, पहला बिंदु बेटा, यह सिद्धांत परमाणु से अणु बनने की क्रिया को समझाता है। क्लियर यहां तक। यह सिद्धांत इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, अणु के। यह सिद्धांत अणु में बंध बनने की क्रिया को समझाता है। यह सिद्धांत इनके स्थायित्व को भी समझाता है। और ये सब कमियां किसकी थी, संयोजकता बंध सिद्धांत की। क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत बंध बनने की क्रिया को नहीं समझा पाया, स्थायित्व को नहीं समझा पाया, चुंबकीय गुणों को नहीं समझा पाया। ये कमियां थी VBT सिद्धांत की। तो VBT सिद्धांत के बाद केमिस्ट्री में कौन आया, MOT सिद्धांत। MOT सिद्धांत को किसने दिया था, हुंड और मूलिकन ने दिया था। यह सिद्धांत क्या करता है, परमाणु से अणु बनने की क्रिया को समझाता है, अणु में बंध बनने की क्रिया को समझाता है, स्थायित्व को समझाता है, चुंबकीय गुणों को भी समझाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु बेटा, ठीक है, पहला बिंदु क्या कहता है, देखो आप, ये परमाणु से
अणु बनने की क्रिया को समझाता है। ठीक है, यह अणु में बेटा बंध बनने को समझाता है, यह अणु के स्थायित्व को समझाता है। ठीक, आगे समझते हैं बेटा, और है ना, ध्यान से समझना। यह चुंबक के गुणों को समझाता है। ठीक है, ये अणु के स्थायित्व को समझाता है सिद्धांत, है ना। यह सिद्धांत लागू होता है परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के लिए बेटा। परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के लिए लागू होता है। ठीक है, ये 2 परमाणु वाले अणु के लिए लागू होता है, और ये अणु समपरमाणविक भी हो सकते हैं और विषम परमाणविक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब 1 से 10 आपको याद है कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इन पर लागू होता है। अब इनमें भी समपरमाणविक और विषम परमाणविक, जैसे कि B2, C2, N2, H2, O2, F2, इस पर लागू होता है। विषम परमाणविक में जैसे बेटा NO, CO, Cn माइनस, आयनों पे भी लागू होता है बेटा। O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। क्लियर यहां तक? आगे बात समझ में? पहला बिंदु दोबारा समझो। परमाणु से अणु बनने की क्रिया को समझाता है बेटा ये अणु में बंध को समझाता है, स्थायित्व को समझाता है, चुंबक के गुणों को समझाता है। ठीक है, ये सिद्धांत लागू होता है परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक में कौन से? 2 परमाणु वाले अणु बेटा। अब 2 परमाणु वाले अणु कैसे हो सकते हैं? देखो आप, है ना, 2 परमाणु वाले अणु समान परमाणु से बने हो सकते हैं और विषम परमाणु से बने हो सकते हैं। समपरमाणविक मतलब H2, O2, F2, B2, C2, N2। क्लियर है? विषम परमाणविक में जैसे अलग अलग परमाणु हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु बेटा। ये सिद्धांत ये सिखाता है बेटा, तीसरा बिंदु, ठीक है, कि परमाणु में कक्षक होते हैं और अणु में भी क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। अब जो परमाणु में कक्षक हैं उन्हें क्या बोलोगे सर आप? ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे परमाणविक कक्षक। ठीक है, और अणु में जो कक्षक है उन्हें क्या बोलेंगे? आणविक कक्षक। ठीक है, परमाणविक कक्षकों के जुड़ने से, संयोजन से, जुड़ने से या संयोजन से या अति
व्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं। क्लियर यहां तक? परमाणविक कक्षक में क्या होता है कि एक नाभिक का अधिकार होता है, लेकिन जब दो परमाणु होंगे तो कितने नाभिक होंगे बेटा? दो नाभिक होंगे। तो आणविक कक्षकों पर दो नाभिकों का अधिकार होता है बेटा। कितने का अधिकार होता है? दो नाभिकों का अधिकार होता है। ठीक है। परमाणविक कक्षक एक नाभिक के कंट्रोल में रहते हैं, आणविक कक्षक दो नाभिकों के कंट्रोल में रहते हैं। परमाणविक कक्षक के अंदर कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को किसमें भरा जाएगा? आणविक कक्षक में। क्लियर यहां तक? आगे बात समझ में? तो परमाणु में कक्षक पाए गए उन्हें क्या बोलेंगे? परमाणविक कक्षक। और अणु में जो कक्षक पाए गए उन्हें क्या बोलेंगे? आणविक कक्षक। परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? परमाणविक कक्षकों के जुड़ने से बनेगा आणविक कक्षक। संयोजन भी बोल सकते हैं, अति व्यापन भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? अति व्यापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अति व्यापन। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आगे पढ़ते हैं चौथा बिंदु बेटा। ठीक, परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं। अब परमाणविक कक्षक जब आपस में जुड़ते हैं तो ये अपनी पहचान खो देते हैं बेटा। ठीक है, परमाणविक कक्षक से क्या बनते समय? आणविक कक्षक बनते समय। ठीक है, परमाणविक कक्षक क्या क्या करते हैं? अपनी पहचान को खो देंगे, अपने नाम को खो देंगे। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर आणविक कक्षक में चले जाएंगे बेटा। यानी इनके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? आणविक कक्षक में चले जाएंगे। ठीक है, परमाणविक कक्षक पहचान खो देगा, नाम खो देगा। इनके नाम अलग होंगे और उनके नाम अलग होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? पांचवा बिंदु बेटा। आणविक कक्षक के प्रकार। ठीक है, तो आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उसके लिए पहले कुछ समझते हैं बेटा, है ना? ठीक है, सेंटर में कैसे आएगा? ठीक, हमने ये दो लाइनें बना दी है ना बेटा, ध्यान से समझना। ठीक, यहां पर लिख दिया हमने नाभिक। क्या लिख दिया?
नाभिक, और यहां भी क्या लिख दिया, नाभिक। और ये जो आपने पीली पीली लाइनें देखी है, ये पीली लाइनें बताती है बेटा ऊर्जा के बारे में। और नाभिक से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या बाहर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाली पट्टी बताती है परमाणु के बारे में, ये वाली पट्टी भी बताती है परमाणु के बारे में। माना ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है, ठीक है। अब बीच वाली पट्टी बताती है अणु के बारे में, ठीक है ना। अब आगे समझो, ये वाला डिब्बा परमाणविक कक्षक, ये वाला डिब्बा परमाणविक कक्षक। ठीक है, ये वाला डिब्बा भी परमाणविक कक्षक। ठीक है, जब परमाणविक कक्षक से जुड़ता है तो आणविक कक्षक बनते हैं। है ना। ये रहे आणविक कक्षक। अब इन पीले वाले डिब्बों को क्या बोलेंगे बेटा अपन, आणविक कक्षक। ठीक है, अब आणविक कक्षक कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। ठीक, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, है ना। अब इन नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा आबंधी, और ऊपर वालों को बोलते हैं प्रतिबंधी। इनको बोलते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आ गया। आबंधी दोनों नाभिकों के कहां पर होते हैं, पास में होते हैं। पास में होंगे तो इन पर क्या लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल कैसा होगा बेटा, ज्यादा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए। ठीक है, आबंधी को सिग्मा और पाई संकेत से दर्शाते हैं। क्लियर यहां तक। अब अगर सर आबंधी और प्रतिबंधी को और अच्छा सा समझना है ऊर्जा के आधार पर, तो आपको एक और चीज समझा देता हूं। ठीक है, जैसे इस कक्षक की ऊर्जा है साइन ए, ठीक है, और इस कक्षक की ऊर्जा है साइन बी। ठीक है, दिख रहा है बेटा। थोड़ा रुको, अलग कलर से लिखते हैं, है ना। इस कक्षक की ऊर्जा को साइन ए और इस कक्षक की ऊर्जा को साइन बी। सर ये साइन क्या है, ये श्रोडिंगर ने बताया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिख देता हूं कहीं पर। ये साइन किसको बताता है, पहली बात तो कि ये जो आपने बोला है ना, इसको बोलते हैं तरंग फलन, और ये तरंग फलन बताता है इलेक्ट्रॉन की तरंग ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई एक प्रकार से बेटा।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक कण है, सबको पता है, और कण गति करते समय क्या बनाता है, तरंग बनाता है। तो आप इसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की तरंग कह सकते हो, ठीक है। तो जब आबंदी कक्षक जुड़ते हैं तो दोनों तरंगे सेम टाइप की होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो आबंदी कक्षक कैसे बने बेटा, अगर कोई पूछे मेरे से तो क्या बोलूंगा, साइन ए प्लस साइन बी। ध्यान से समझना बेटा, ये चीजें बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं और निशान क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर क्वालिटी वाइज हैं। आपको एक एक चीज ऐसा पढ़ाएंगे जो आगे आईआईटी एडवांस में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो जब दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की तरंगें एक जैसी होती है तो वो बनाते हैं आबंदी कक्षक। जैसे अगर मुझे इनको ऊर्जा में समझाना है तो सपोज करो ये ए की ऊर्जा और ये बी की ऊर्जा है ना, और ये ए की तरंग और ये बी की तरंग, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे आता है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाली तरंग आपस में जुड़ सकती है और इन दोनों तरंगों के जुड़ने पर, तो इसीलिए तो कहा बेटा मैंने साइन ए और साइन बी जब सेम तरंग टाइप के होते हैं तो इनके जुड़ने पर आबंदी बनते हैं। अब प्रतिबंधी की डिटेल समझो, ये नाभिकों से दूर है, पहली बात तो नाभिक से कहां है, दूर है, तो इन पर आकर्षण बल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आकर्षण बल कम होगा तो न्यू सोचा जा सकता है कि प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा तो आपकी ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब ज्यादा ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन हमेशा पढ़ाया होगा आपको, इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ते हैं, बाद में बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं बेटा, बाद में बढ़ते हैं, ठीक है। इनको कैसे दर्शाते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दर्शाते हैं। अब आप एक बात बताओ, समान ऊर्जा वाली तरंगे जुड़ेगी तो आबंदी बनेगा और विपरीत टाइप की जुड़ेगी तो प्रतिबंधी बनेगा बेटा। तो सपोज करो कि ये ए की तरंगे और ये बी की तरंगे है ना। अब अगर सर ये ए वाले की तरंगे और ये बी वाले की तरंगे बेटा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब इसकी तरंग ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, इसकी तरंग नीचे आ रही है तो नेगेटिव। देखो अब आप दोनों के जुड़ने में कोई फर्क है क्या, है बेटा। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो फर्क नजर आएगा, ठीक है। क्या क्या सीखा मैंने, तो प्रतिबंधी कैसे बना, अगर प्रतिबंधी को यहां समझाऊं तो कैसे बना, साइन ए माइनस साइन बी, मतलब दो विपरीत तरंगों वाले कक्षक आपस में जुड़ते हैं या कक्षक जुड़ते समय अपोजिट डायरेक्शन के हो, जैसे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो प्रतिबंधी बनेगा। और जब कक्षक अगर जुड़ रहे हैं और वो सर सेम टाइप के चिन्ह वाले हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या बनाते हैं, आबंदी कक्षक बनाते हैं। क्लियर बेटा, अच्छे से आ गई बात समझ में, और आगे पढ़ो, ठीक है। अब तरंग से समझाते हैं केवल इनको, ठीक है। है ना, ध्यान से समझ, ठीक बेटा। अब यहां पे इनके नाभिक लिख देते हैं। ये नाभिक ए और ये नाभिक बी, ठीक है। और ये आपके परमाणु ए कहलाएगा और ये वाला आपके परमाणु
बी कहलाएगा। ठीक है बेटा, ए और बी नीचे से देख ही लेना। और ये आपके कहलाएगा परमाणविक कक्षक। ठीक है, और इनके जुड़ने से बना आणविक कक्षक। ठीक, यहां तक आगे बात समझ में। अब परमाणविक कक्षक जुड़ रहे हैं तो ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिबंधी कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा सर? आबंधी कहलाएगा। और इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में होता है, यानी इसके पास ऊर्जा होती है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी जब इस तरह से कक्षक जुड़ते हैं तो आबंधी बनता है। साइन ए माइनस साइन बी, तो इस तरह के जुड़ने से प्रतिबंधी बनता है। अब सर ये चक्कर क्या है? ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है, आप लोगों ने तरंग के बारे में पढ़ा होगा कभी बेटा? ऐसे तरंग होती है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जब कक्षक एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप मतलब होता है सॉरी अतिव्यापन। क्या होता है बेटा? अतिव्यापन। अब ये अतिव्यापन हो रहा है तो अतिव्यापन में एक दूसरे पर ऐसे न्यू चीजें ओवरलैप हो जाती है। जैसे अभी ये एक हाथ है, दूसरा एक हाथ दूसरे हाथ पर ऐसे चिपक गया तो इसे क्या बोलेंगे? ओवरलैप। जैसे ओवर राइटिंग, एक के ऊपर एक लिख देना, ओवर राइटिंग होता है ना, ऐसे। अब देखो इधर ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर ए वाले की तरंग भी ऐसी हो और बी वाले की तरंग भी ऐसी हो तो इनकी ओवरऑल तरंग कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी बेटा। तो ऐसे बनता है आबंधी कक्षक। अब यही अपन दूसरा चित्र देखे है ना, ये ए वाले की तरंग पॉजिटिव और बी वाले की तरंग नेगेटिव। तो अब देखो ये वाली तरंग इस वाली तरंग के प्रभाव को कम कर रहा है, हाँ या ना? कम कर रहा है। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के गुणों को कम कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आबंधी की ऊर्जा ज्यादा और प्रतिबंधी की ऊर्जा कम हो जाती है। अब अगर मुझे बेटा आणविक कक्षकों को समझाना पड़े ऐसे, ठीक है, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन इस ऊर्जा से, तो आप देखो कि आबंधी की ऊर्जा कम हो गई लेकिन प्रतिबंधी की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई बेटा। देखो ये इतना सा गैप है और ये इतना बड़ा है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है? आबंधी की या प्रतिबंधी की? प्रतिबंधी की ऊर्जा ज्यादा है। और प्रतिबंधी की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से भी ज्यादा है बेटा। सोचो अब आप, बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे यहां पर कि वह कक्षक, आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से कम है, तो मैं किस पे टिक करूंगा? आबंधी पे। वह कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से ज्यादा है, किस पे टिक करूंगा? प्रतिबंधी पर। फिर क्वेश्चन सुनो बेटा, समान तरंग वाले कक्षकों के जुड़ने से बनते हैं आबंधी, विपरीत तरंग वाले कक्षकों के जुड़ने से बनते हैं प्रतिबंधी। आबंधी और प्रतिबंधी में से किसकी ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि या कमी हुई है? कमी और वृद्धि। तो देखो आप, प्रतिबंधी की ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि हुई है और आबंधी की ऊर्जा में कमी कम हुई है बेटा। आगे बात समझ में क्लियर? आबंधी को
सिग्मा और पाई से दर्शाते हैं, प्रतिबंधी को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दर्शाते हैं। अब ये सिग्मा और पाई कहां से आया, इसको समझते हैं बेटा। सिग्मा और पाई की कहानी समझते हैं। सिग्मा और पाई, ठीक। सिग्मा और पाई सर इनके आणविक कक्षकों के नाम है। पहली बात तो ये आणविक कक्षक के नाम है, ठीक है। अब ये आणविक कक्षकों के नाम रखे तो सिग्मा क्यों रखा, पाई क्यों रखा, चलो इसको भी समझाते हैं, ठीक है। कक्षक होते हैं, कक्षक और कक्षक। कक्षक में आपको पता है कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सीधी सीधी सी बात है बेटा, है ना। अब अगर ये कक्षक, जैसे ये मैंने किसका चित्र बनाया बेटा, पी कक्षक का चित्र बनाया, क्योंकि परमाणु संरचना पढ़ने के बाद ये तो आ ही जाता है कि किस कक्षक की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो पी कक्षक आपको मैंने एक और बना के दिया। जब पी कक्षक दूसरे पी कक्षक से सरल रेखा में जुड़ता है बेटा, ठीक है, तो यहां बनता है सिग्मा बंध, ठीक है। और जब एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ ऐसे जुड़ता है बेटा, तो पाई बंध बनता है, ठीक है। क्लियर, सिग्मा और पाई बंध बनने का प्रोसेस समझ में आ गया। अब कौन सा कक्षक कब जुड़ेगा तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो समझो आप, अगर एस कक्षक के साथ जुड़ता है तो सिग्मा बनेगा, पी जेड के साथ जुड़ेगा तो भी सिग्मा बनेगा, पी एक्स और पी एक्स जुड़ेगा तो पाई बनेगा, पी वाई और पी वाई जुड़ेगा तो भी पाई बनेगा। अब आपको पता है कि सिग्मा भी दो प्रकार का बनेगा, एक आबंधी और एक प्रतिबंधी। फिर सिग्मा दो प्रकार का बनेगा, ठीक है, सिग्मा पीजेड नॉर्मल और, एक मिनट ध्यान से समझो, सिग्मा पीजेड और सिग्मा स्टार पीजेड। अब यहां पर पाई भी दो बनेंगे बेटा, पाई पी एक्स और पाई स्टार पी एक्स। फिर यहां पर पाई दो बनेंगे बेटा, कौन कौन से, पाई पी वाई और पाई स्टार पी वाई। सर बिना स्टार वाले को क्या बोलते हैं, आबंधी, सिग्मा एस सिग्मा स्टार एस, ठीक है। तो आपको मैं इनको गोले में बंद कर देता हूं, ये वाला, ये और ये सब जो मैंने पीले कलर से इनको राउंड में करा है, ये कहलाएंगे आबंधी, ठीक है। और ये कहलाएंगे जिन पे स्टार बना है प्रतिबंधी, ठीक है। इस तरह से सिग्मा और पाई कक्षक बनते हैं बेटा। तो इनके नाम रख दिए सिग्मा और पाई। याद कर लो एक बार जल्दी से, किस किस के जुड़ने पर क्या क्या बनता है। एस और एस के जुड़ने पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। पी जेड और पी जेड के जुड़ने पर सिग्मा बनेगा। पी एक्स और पी एक्स के जुड़ने पर पाई बनेगा। पी वाई के जुड़ने पर पाई बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, क्या ये कक्षक जुड़ते कैसे हैं। तो कक्षकों का जुड़ना या अतिव्यापन समझाता हूं बेटा। ठीक है, तो कक्षक का जुड़ना या अतिव्यापन,
ठीक है। अब एक और चीज, वीबीटी सिद्धांत केवल कक्षकों को जुड़ता हुआ बताता है, और वो ये बताता है कि जब परमाणविक कक्षक जुड़ते हैं तो वो अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, यानी वो एस पहले भी था तो वो एस अभी भी कहलाएगा। लेकिन एमओटी सिद्धांत क्या कहता है बेटा, कि जब परमाणविक कक्षक आपस में जुड़ते हैं, ठीक है बेटा, तो वो नए कक्षक बनाते हैं जिसमें अपनी पहचान खो देते हैं और अपना नाम भी खो देते हैं। ध्यान रखना, पहचान खो देते हैं और नाम भी खो देते हैं, उनके नाम में कुछ चेंज हो जाता है। अब कौन कैसे जुड़ता है इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1s और 1s को जोड़ता हूं, ये 1s कहां से आया सर, तो ये भी समझो आप, ये A वाले परमाणु का है और ये B वाले परमाणु का है, ठीक है। यहां तक आगे बात समझे। अब इनके जुड़ने के तरीके कितने हैं, 2 हैं बेटा, ठीक है। S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, ध्यान रखना है। अब जब S कक्षक जुड़ा तो पहले अपन चलते हैं कहां पर, आबंधी में चलते हैं, और फिर चलते हैं अपन प्रतिबंधी में। अब आबंधी आपको याद है ना कैसे जुड़ता है, YA प्लस YB, एक जैसी तरंगों को जोड़ना पड़ता है, साइन A माइनस साइन B विपरीत, तो प्लस का मतलब क्या है, एक जैसा, और माइनस का मतलब क्या है बेटा, यहां पे विपरीत। मजा आ जाएगा बेटा आपको पढ़ने में। अगर IIT एडवांस का भी सवाल आएगा तो भी आप इस लेक्चर से पूरा कर सकते हो उसे, ठीक है। तो चलो समझते हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, जब प्लस और माइनस आएंगे तो ये अपने गुणों को इस तरह कट कर देंगे बेटा, और बीच में जगह छोड़ देंगे। अब ये जो जगह है बेटा, इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, ठीक है, क्लियर। यहां पर अपन कह सकते हैं बेटा, है ना, यहां इसे हम कह सकते हैं खाली स्थान, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है सर, खाली जगह, ठीक है। अब खाली जगह में क्या कौन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जहां खाली जगह हो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है बेटा, तो उसे कहा जाता है नोट। एक मिनट बेटा, ठीक है, उसे कहा जाता है नोड। अब IIT एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें नोड कितना है, नोड मतलब खाली जगह कितनी है, एक, हाँ या ना, ठीक है। खाली जगह कितनी है बेटा इसमें, एक है, क्लियर यहां तक, है ना। आगे पढ़े, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से समझना है ना बेटा। अब सेम बने, प्लस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ा, तो प्लस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ा बेटा, तो ये तो ऐसे बड़ा सा गोला बनेगा, ठीक है। अब इसमें खाली जगह नहीं है, नोड 0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेगा, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, लेकिन बीच वाली जगह खाली मिलेगी। तो ये है 1s कक्षकों के जुड़ने के बारे में, ठीक है। आगे समझते हैं, PZ और PZ जुड़ रहा है, ये A वाले परमाणु का
और ये बी वाले परमाणु का। पी जेड को कैसा माना सर? ऐसा माना इन्होंने, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये किसको बता रहे हैं बेटा? कक्षक को। अब यहां पर ये जुड़ तो रहे हैं, ठीक है। अब इनके जुड़ने के तरीके कितने हैं? 2, ठीक है। पहला कौन सा? आबंदी वाला। और दूसरा कौन सा? प्रतिबंधी वाला। आबंदी कैसे जुड़ता है आपको पता है? साइन ए साइन बी, दोनों समान टाइप के होने चाहिए। साइन ए माइनस साइन बी अपोजिट होने चाहिए। तो सेम टाइप के ले लेते हैं बेटा पहले, है ना। सॉरी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, अब ध्यान से समझना। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ करके एक बड़ी सी पाली बना लेगा बेटा है ऐसा। और इधर ये रहा आपके ये वाला पोर्शन और ये रहा ये वाला पोर्शन, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो इसमें देखो आप अगर ध्यान से समझते हो तो इस जगह पर है ना, और इस जगह पर आपको क्या नहीं दिखेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो ये डॉट डॉट लाइन क्या है सर? ये डॉट डॉट लाइन है नोड। तो इसमें नोड कितने हैं बेटा? इसमें नोड 2 हैं। इसमें नोड कितने हैं? 2। लेकिन अब बात करते हैं अपन, ठीक है। प्लस और माइनस, ठीक है। माइनस और प्लस, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस क्या होंगे? छोटे हो जाएंगे बेटा। तो यहां पर हमें नोड मिलता है। नोड मतलब खाली जगह। तो नोड इसमें कितना आया? 1। इसमें नोड कितना आया? 2। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं पीएक्स को जोड़ने की। और बात करेंगे पीवाई और पीवाई को जोड़ने की, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये ए परमाणु का और ये बी परमाणु का, ये ए परमाणु का और ये बी परमाणु का, ठीक है। अब इनकी पत्तियां कैसी बताइए सर? लंबवत बताइए। इनके कक्षक भी ऐसे बताए हैं बेटा, ठीक है। अब इनका तो पैटर्न एक जैसा, ये किसी एक को समझा दो। तो देखो आप, इन दोनों से ही क्या बनेगा बेटा? पाई बनेगा, पाई कक्षक बनेगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें भी तरीके 2 हैं। कौन कौन से? एक आबंदी और एक प्रतिबंधी, ठीक है। आबंदी और प्रतिबंधी क्या है सर? प्रतिबंधी आपको पता है ही सही, साइन ए माइनस साइन बी। और आबंदी कैसे बना? साइन ए प्लस साइन बी। तो एक जैसा ले लेते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनको जब जोड़ा तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऐसे जुड़ गए बेटा, और नेगेटिव नेगेटिव वाले ऐसे जुड़ गए बेटा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें आप ये देखो बेटा,
ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है, नोड है, तो ये इसमें नोड कितना है, इसमें नोड 1 है। आगे यहां तक बात समझ में बेटा। अब प्रतिबंधी को जोड़ते हैं, देखो है ना, प्रतिबंधी को जोड़ते हैं, ध्यान से समझो। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट हो गए। जब इनको जोड़ा बेटा तो ये कैसे बने, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। अब आप इसमें देखना है ना बेटा, ध्यान से समझना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसको बता रही है, नोड को। तो इसमें नोड कितने हैं, 2। अब बोलो बेटा, आया समझ में। तो आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर px को px से जोड़ें और वो आबंदी बनाए तो उसमें नोड की संख्या कितनी है, 1। प्रतिबंधी बनाए तो उसमें नोड कितने हैं, 2। अगर अपन इसके पीछे वाले पे चलते हैं बेटा, है ना, ठीक है, चलो पीछे वाले पे चलते हैं इसके। तो देखो आप, अगर आपसे पूछे कि पीजेड पीजेड के जुड़ने पर आबंदी में नोड कितने हैं, 2, और प्रतिबंधी में नोड कितना है, 1, ठीक है। और पीछे चलते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में यहां तक। तो अगर अपन अब बात करें इसके पीछे वाले में चलते हैं, एक और वाले में, है ना। अगर अपन 1s 1s को जोड़ें तो इसके प्रतिबंधी में नोड है 1 और आबंदी में कोई नोड नहीं है। क्लियर यहां तक, आगे बात समझ में। चलो आगे पढ़ें। अब आणविक कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक, आबंदी कक्षक, आणविक कक्षक, प्रतिबंधी भी, आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षक कितने प्रकार के हो गए, 2, आबंदी और प्रतिबंधी। अब इनमें कुछ चीजें इलेक्ट्रॉन भरना है, पर उसके पहले कुछ शब्दों को समझते हैं। तो यहां हम कुछ और बिंदु समझते हैं बेटा, है ना। MOT में शब्द, तो MOT में काम आने वाले कुछ शब्दों को समझते हैं। तो पहला शब्द है बेटा बंद क्रम, इसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, या इसे कुछ तो बंद संख्या भी बोलते हैं। अब ये बंद संख्या क्या कहती है कि जब 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में बंध बनते हैं। तो ये जो आप रस्सी देख रहे हो, इस रस्सी को हम क्या बोलते हैं, बंध। और बंध कितने हैं, 3। बंध कितने हैं, 2। बंध कितने हैं, 1। तो 3 2 बंध को क्या बोलेंगे बेटा, बंध संख्या। क्लियर यहां तक। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, सेकंड टॉपिक, स्थायित्व। स्थायित्व मतलब मजबूती, किसी से क्रिया नहीं करना, या उसको क्रिया करने में समय बहुत ज्यादा लगाना, या उसकी ऊर्जा, है ना, इस तरह की चीजों को स्थायित्व से। पर स्थायित्व यहां पर कैसे समझाएंगे, तो पहला तो कैसे समझेंगे, आबंधी इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है किससे, प्रतिबंधी
बंदी से। ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे बेटा? स्थायित्व ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, अगर आबंदी और प्रतिबंधी बराबर है, आबंदी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना कोई बंध नहीं बेटा। और ऐसे अणु केमिस्ट्री में क्या कहलाते हैं? काल्पनिक कहलाते हैं। ठीक है, अगर प्रतिबंधी में ज्यादा हो गए, सपोज करो, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? आबंदी के कंपैरिजन में, तो ऐसे अणु प्रकृति में नहीं बनेंगे। आगे यहां तक बात समझ में? अब अगला आता है तीसरा शब्द, बंध ऊर्जा। ठीक है, बंध ऊर्जा क्या है? दो परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध को तोड़ना। दो परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध को तोड़ना बंध ऊर्जा कहलाता है। उसको गर्म करना पड़ेगा ताकि वो टूट जाए। तो बंध ऊर्जा डिपेंड करती है बंधों की संख्या पे। तो बंध ऊर्जा क्या है सर? बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। ठीक है, और बंध ऊर्जा समानुपाती होती है किसके? बंध क्रम के। तो जितना ज्यादा बंध होगा, जितनी संख्या में ज्यादा बंध होगा या बंधों की संख्या ज्यादा होगी, तो उन चीजों को तोड़ना, जैसे सर इसको तोड़ना आसान है, लेकिन अगर मैं दो ऐसे जोड़ूं तो और मजबूती हो गई, और अगर मैं तीन को जोड़ूं तो और मजबूती हो गई। तो इसका मतलब बंधों की संख्या बढ़ने पर मजबूती बढ़ती है। क्लियर यहां तक बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्थायित्व। स्थायित्व समानुपाती होता है बेटा बंध क्रम के। एक और शब्द आता है फिर क्रियाशीलता। ठीक है, तो क्रियाशीलता उसकी ज्यादा होगी जिसमें बंध जल्दी टूटेगा। तो क्रियाशीलता बंध कमजोर होने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो एक बंध, दो बंध, तीन बंध की अगर अपन बात करें बेटा, ठीक है, ए, बी और सी, तो देखो एक बंध को तोड़ना आसान है किसके कंपैरिजन में? दो बंध के। दो बंध को तोड़ना आसान है किसके कंपैरिजन में? तीन बंध के। तो इधर से उधर जाने पर बंध तोड़ना आसान हो रहा है, और बंध जल्दी टूटेगा तो क्रिया जल्दी होगी। तो क्या सीखा बेटा मैंने? कि क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो क्रियाशीलता क्या हो गई बेटा? व्युत्क्रमानुपाती हो गई बंध क्रम के। लास्ट बंध लंबाई। अब देखो आप, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा तो ऐसे दूर दूर रहूंगा, डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो पास आऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो और पास आऊंगा। तो फर्क पड़ा?
देखो सिंगल बॉन्ड इतने दूर दूर, डबल बॉन्ड थोड़ा पास आना पड़ा, ट्रिपल बॉन्ड और पास आना पड़ा। तो क्या सीखा बेटा मैंने कि बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध छोटा हो जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड छोटा हो गया। इनकी साइज देखो बेटा, ये छोटे होते जा रहे हैं, ये थोड़े बड़े, ये थोड़े बड़े। तो उधर से इधर आने पर क्या सीखा मैंने कि बंध संख्या बढ़ रही है, बंध संख्या बढ़ रही है लेकिन बंध क्रम, सॉरी बंध संख्या बढ़ रही है लेकिन बंध की लंबाई तो कम हो रही है। बोलो बेटा, आया यहां तक समझ में कुछ? ठीक है, अब इन सभी टॉपिकों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बंध क्रम, समानुपाती स्थायित्व, समानुपाती बंध ऊर्जा, समानुपाती 1/, क्रियाशीलता, समानुपाती 1/, बंध लंबाई। ठीक है, इसको याद कर लो बेटा। ये आपके काम आएगा। अगर याद रख सको तो आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस इसी लाइन से हो जाएंगे। याद कर लो जल्दी से। बंध क्रम समानुपाती स्थायित्व होता है, स्थायित्व बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा बढ़ेगी, क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है और बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर यहां तक बेटा? ठीक है, अब चुंबकीय गुणों के बारे में समझते हैं। चुंबकीय गुण कौन से होते हैं? तो चुंबक के गुणों को समझने का तरीका क्या है? तो पहले परमाणु के बारे में जानो, तभी तो चुंबक के गुण समझ में आएंगे बेटा आपको। परमाणु के बीचों बीच नाभिक, नाभिक के बाहर कक्षा, और कक्षा में ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फिजिक्स क्या कहती है कि जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो तार के चारों ओर चुंबक के गुण पैदा होते हैं। ये बात सच है? तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति कर रहा है? क्या कर रहा है ना सर? कौन कौन सी गति कर रहा है? एक इतनी बड़ी गति कर रहा है जिसे हम बोल सकते हैं कक्षीय गति, और अपनी जगह पर भी घूम रहा है जिसे बोलते हैं चक्रण गति, या कुछ किताब वाले इनको घूर्णन गति भी कहते हैं। कौन सी गति बेटा? घूर्णन गति कहते हैं। तो एक बात समझ में आई कि चुंबक के गुण डिपेंड करते हैं किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और किस पर? इलेक्ट्रॉन की दिशा पर। ठीक है, अब चुंबक के गुणों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आया, बोर मैग्नेटोन। क्या नाम है उसका? बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन ने एक टॉपिक बनाया, चुंबकीय आघूर्ण। अब आपको पता है आघूर्ण कब लगता है? जब कहीं पर दिशा की बात हो रही है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दिशा पे निर्भर करता है। अब देखो आप, एक डिब्बे में हमने पढ़ा था
कि हम एक इलेक्ट्रॉन सीधा और एक इलेक्ट्रॉन उल्टा बढ़ते ही नहीं बढ़ते, है ना। फिर हमने सीखा कि किसी डिब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, युग्मित अवस्था। और ये क्या कहलाती है बेटा, अयुग्मित अवस्था। युग्मित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन के चुंबक के गुण ऊपर जा रहे हैं और एक के गुण नीचे जा रहे हैं, देखो आप। तो एक चुंबक को ऊपर ले जा रहा है और दूसरा चुंबक को नीचे ले जा रहा है, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे के गुणों को कटस कर रहे हैं। तो इनमें चुंबक के गुण है ही नहीं, तो जब चुंबक के गुण नहीं है तो चुंबक भी नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति चुंबक से नफरत करते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय। आगे बात समझ में बेटा। अब अकेला व्यक्ति चुंबक के गुणों को आगे तो बढ़ाएगा ही सही बेटा, क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो यहां चुंबक के गुण पैदा होंगे। अब चुंबक के गुण पैदा होंगे तो चुंबक होगी, और ऐसे व्यक्ति चुंबक से प्यार करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय। बोलो, यहां तक आई बात समझ में, आगे पढ़ो। अब चुंबकीय गुणों का संबंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से निकला बेटा। तो चुंबक के गुणों को नापने के लिए एक वैज्ञानिक आया बोर मैग्नेटॉन, जिसने चुंबकीय आघूर्ण बनाया, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में आप क्या जानते हो सर? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण को, ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम, है ना, समझना चाहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण को समझने के लिए हमें बोर मैग्नेटॉन को समझना पड़ेगा, जिन्होंने म्यू बी एम फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस 2। और अगर इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कौन कौन सी क्वांटम संख्या इस्तेमाल की गई थी, तो मुख्य क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अगर आप जानना ही चाहते हो तो ये फॉर्मूला कहां से आया, क्वांटम संख्या से। किसके, पहला एस जो बताता है किसको, चक्रण क्वांटम संख्या, और दूसरा एन, कौन सा बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या, वहां से आया बेटा ये, अगर आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। यहां एन किसको बता रहा है, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बता रहा है बेटा। अब एन का मान क्या क्या हो सकता है, एन का मान 1 0 हो सकता है, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे बेटा अपन, तो म्यू बी एम का मान क्या आएगा, 0। इसको रखा मैंने, रख के बताओ। तो 1 में 2 जोड़ो तो 3, 3 को 1 से गुणा करो तो अंडर रूट 3। 2 को रखो बेटा, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8, तो अंडर रूट में 8 आ गया बेटा। इसके लिए अंडर रूट में कितना आ गया होगा, 5, 5 तिया 15। इसके लिए अंडर रूट में कितना आ गया, 4 और 2 6, 6 × 4 24। इसको रखो बेटा अंडर रूट में, तो 5 और 2 7, 7 पंजे 35। क्लियर यहां तक। अब आप बताओ इसका म्यू बी एम क्या आएगा, 0 ही आएगा बेटा। इसका कितना आएगा, 1.73 आएगा। इसका कितना आएगा, 2.83 आएगा। अंडर रूट 15 का मान कितना आएगा, 3.86। 24 का मान 4.90। 35 का मान 5.92। एक अच्छी बात बताता हूं बेटा, अगर थोड़ा ध्यान रख सको तो आप,
इस बॉक्स को याद कर लो आप, ठीक है। और ये कैसे याद रहेगा मैं बता रहा हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 आया तो 0, 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5। थोड़ा बहुत आगे बढ़ाकर बोलना है, ध्यान से समझना। 1.73, 2.83, 3 आया तो 3.86, 4 आया तो 4.90, 5 आया तो 5.92, ठीक है। अब इनको कैसे बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे अपन प्रति चुंबकीय, और इन पांचों को बोलेंगे अनुचुंबकीय। अब एक और बात बेटा ध्यान से समझना, प्रति चुंबकीय का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। और यहां से यहां तक ये क्या बता रहा है बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आई यहां तक बात समझ? अब इनमें भी एक अच्छी बात है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है तो दुर्बल अनुचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रबल अनुचुंबकीय। यानी इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, दुर्बल अनुचुंबकीय, और इनको नाम दे सकते हैं प्रबल अनुचुंबकीय। आगे यहां तक बात समझ में बेटा? तो ये चुंबकीय गुणों का हो गया है ना। कुछ पूछना है एक बार अच्छे से देख लो आप, बोर मैग्नेट ऑन है, या हमेशा काम आएगा आपके चुंबकीय गुणों के सवाल करते समय। इसके अलावा कोई और मेथड ही नहीं है चुंबकीय गुणों के सवाल करने का। आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, चुंबक के गुणों का सवाल करने का एक ही तरीका है, चाहे आपको एडवांस की तैयारी कराए टीचर, जेईई मेंस की कराए या मेडिकल की कराए। अगर इसके अलावा कोई और टीचर कोई और टॉपिक पढ़ाए चुंबक के गुणों का, या कोई और तरीका बताए, तो आप नाम पलट देना बेटा मेरा, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में चुंबक के गुणों को हल करने का कोई और तरीका है ही नहीं। आपको ये बात मैं पहले बता दूं, ठीक है। आप भी ट्राई कर लो, ऐसा नहीं है, मेरी बातों पे विश्वास मत करो। आप जितने भी YouTube पर वीडियो हैं सबको देखो, फिर आप एंड में ये बात ट्राई करना, ये बात जज करना, क्या सर ने सही बोला था। आपको पता चल जाएगा कि चुंबक के गुणों के सवाल करने का ये ही एक इकलौता तरीका है। आगे बढ़े बेटा, कुछ डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें चित्र बनाने, किस किस के चित्र बनाने? ऊर्जा तल आरेख, क्योंकि MOT सिद्धांत ने अणुओं के चित्र बनाने को समझा है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ओके। तो इसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूं आज परमाणविक कक्षकों के जुड़ने की शर्त, यानी परमाणविक कक्षक कैसे जुड़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक बेटा? टॉपिक का नाम याद है अपन को पहले? तो हमारा टॉपिक का नाम है MOT। तो हमारा टॉपिक का नाम है MOT। क्लियर यहां तक है ना? चलो, अब MOT में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? परमाणविक कक्षकों के जुड़ने की शर्त, यानी कौन कौन से परमाणविक कक्षक आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो इसको समझते हैं, है ना। तो पहला क्या है बेटा? पहली शर्त है
परमाणविक कक्षक वो ही आपस में जुड़ेंगे जिनकी ऊर्जा समान है या लगभग समान है। तो परमाणविक कक्षक कौन से वाले? जो समान ऊर्जा वाले हैं। जैसे 1s को 1s से जोड़ सकते हो आप, ठीक है। 2s को 2s से जोड़ सकते हो आप, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? परमाणविक कक्षक वो ही जुड़ सकते हैं जो संरचना में भी एक जैसे हो और आणविक कक्षकों के अक्ष के प्रति सममित हो बेटा, है ना। सममित संरचना वाले कक्षक जुड़ते हैं। जैसे सपोज करो कि PZ का चित्र ऐसा है और PX का चित्र ऐसा है, तो अब PX को PZ से नहीं जोड़ सकते बेटा, तो PZ PX से नहीं जुड़ेगा, लेकिन PZ और PZ का चित्र तो सेम होगा ना बेटा, तो PZ को PZ से जोड़ दो, ठीक है, और PX को PX से जोड़ दो, ठीक है, PY को PY से जोड़ दो, ये कर सकते हो आप। तीसरी शर्त है बेटा कि परमाणविक कक्षकों के बीच में अति व्यापन या ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। परमाणविक कक्षकों में अति व्यापन ज्यादा होना चाहिए ताकि बंध मजबूत बन सके। तो MOT सिद्धांत के अनुसार परमाणविक कक्षक जुड़ने की शर्त कितनी है? पहली शर्त, परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले या लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। दूसरे, परमाणविक कक्षक वो ही जुड़ते हैं जो सममित संरचना वाले कक्षक होते हैं। जैसे PZ को PZ से जोड़ सकते हैं, PX को PX से जोड़ सकते हैं। तीसरी शर्त, परमाणविक कक्षकों के मध्य अति व्यापन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऊर्जा तल आरेख। तो MOT सिद्धांत आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ चित्र सिखाता है। अब ये चित्र दो अलग अलग भागों में बटाए बेटा। कैसे? 1 से 7 के लिए अलग है और 8, 9, 10 के लिए अलग है। तो हम चित्र बना रहे हैं। तो अब मेरा टॉपिक है MOT में ऊर्जा तल आरेख। ठीक है, ऊर्जा तल आरेख में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो ऊर्जा तल आरेख 1 से 7 के लिए अलग चलता है बेटा और 8, 9 और 10 वाले के लिए अलग चलता है। ठीक है, अब 1 से 7 में कौन कौन आता है पता है ना आपको? H2, He2, हीलियम, लिथियम 2, बेरिलियम 2, बोरोन 2 और कार्बन 2। और 8, 9, 10 में कौन आता है?
O2 F2 F2 Ne2 और इसमें एक और आएगा आपके N2। ठीक है, अब इन सब का चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह के डायग्राम बनाने हैं बेटा, है ना। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना है ना बेटा। ठीक है, तो ये आपके नीचे बता रहा है नाभिक के बारे में, और ये भी आपको बता रहा है नाभिक के बारे में, और इधर आपको 1s लिखना होगा, इधर भी 1s लिखना होगा, इधर 2s लिखना होगा, इधर 2s लिखना, इधर 2p लिखना, और इधर भी 2p लिखना। ठीक है, अब 1s और 1s आपस में जुड़ेंगे तो फिर से 2 डिब्बे बनेंगे, 2s और 2s भी आपस में जुड़ेंगे फिर से 2 डिब्बे बनेंगे। लेकिन जब p के 3 डिब्बे से जुड़ते हैं तो फिर 6 डिब्बे बनते हैं बेटा। अब इन 6 डिब्बों में याद कैसे रहेगा कि नीचे कौन है ऊपर कौन है, तो सुनो आप ध्यान से समझना। 7 के पहाड़े में 21 आता है, आपने याद रखा होगा, तो यहां रूल लगता है 21-21, मतलब 2 डिब्बे नीचे 1 डिब्बा ऊपर, 2 डिब्बे ऊपर 1 डिब्बा और ऊपर। अब इनके नाम क्या है, सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई px, पाई py, सिग्मा pz, पाई स्टार px, पाई स्टार py और सिग्मा pz। इसको ऐसे याद रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, लेकिन 8, 9, 10 के लिए आपको 21-21 नहीं करना है। 21-21 क्या है बेटा, 2 डिब्बे 1 डिब्बा, 2 डिब्बे 1 डिब्बा, है ना। ठीक है, अब आपको 8, 9, 10 के लिए याद रखना है 12-21। क्लियर, चलो इसके लिए भी बनाते हैं अपन, है ना। ठीक है ना, यहां पर आपके नाभिक आ जाएगा फिर से, और यहां भी आपके नाभिक आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये फिर से आपके 1s हो जाएगा, ये आपके 2s हो जाएगा फिर से, और ये आपके 2p हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से डिब्बे बनाओ।
अब 12-21 का मतलब है एक डिब्बा, फिर 2 डिब्बे, फिर 1 डिब्बा। तो 1 डिब्बे, 2 डिब्बे, 2 डिब्बे और 1 डिब्बा। ये क्या कहलाएगा सर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये कहलाएगा आपके, सॉरी बेटा, ये कहलाएगा सिग्मा 2pz। ये वाला कहलाएगा आपके पाई px, ये कहलाएगा पाई py, ये कहलाएगा पाई स्टार px, ये कहलाएगा पाई स्टार py और ये कहलाएगा सिग्मा अब आपको करना यह है कि इन खाली चित्रों को याद कर सको तो याद कर लो बेटा। क्लियर यहां तक? अब आप इन खाली डिब्बों में इलेक्ट्रॉन भरो और जिसका चित्र बनाना है उसका चित्र बना लो। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, है ना, ध्यान से समझना। किसी ने कहा कि आप H2 का चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, तो H2 कैसे बना? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, हाँ या ना बेटा? है ना, होता है। अब एक बात बताओ, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलते हैं। 2 लाइनें खींचो, इधर हाइड्रोजन और इधर H2। ठीक है, यहां पर लिख दो नाभिक न्यूक्लियस, यहां पे लिख दो नाभिक न्यूक्लियस और इधर आप लिख दो 1s1, इधर लिख दो 1s1, इधर ये डिब्बा बना दो, इधर ये डिब्बा बना दो। इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन 1 और 1, लेकिन हमें बीच में डिब्बे याद है पहले से क्या क्या होते हैं? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब आबंदी में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, तो 1 और 1 2 हो गए, तो भर दो बेटा। अब बीच वाले डिब्बों में देखो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। युग्मित का मतलब हो गया प्रति चुंबकीय। ठीक है, आगे बात समझे। अब अगर H2 का विन्यास पूछे, H2 अणु का, परमाणु का तो सभी पढ़ रहे हैं बेटा, सिग्मा 1s2, ये 2 बता रहा है इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना? क्लियर यहां तक? अब मुझे इसमें निकालना है बंध क्रम। बंध क्रम कैसे निकालते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालते हैं बेटा? आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन बटा 2। आबंधी इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2, प्रतिबंधी 0 तो 2 बटा 2, आंसर आ गया 1 बंध। अर्थात इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बनना चाहिए। क्लियर यहां तक बेटा? आगे बात करते हैं, चुंबकीय गुण हो गया। ठीक है, आबंधी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आबंधी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन से। तो जब आबंधी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे बेटा? प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन से, तो सर अणु कैसा होगा? स्थायी। तो H2 अणु कैसा है बेटा? स्थायी है। इस तरह से ऊर्जा तल आरेख। अब इस पूरे चित्र को क्या बोलते हैं?
ऊर्जा तल आरेख। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद हम किसी और का बना के देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं B2 का बनाते हैं। B2 कैसे बना होगा सर? 2 बोरोन से बना होगा। बोरोन के बारे में क्या जानते हो सर आप? बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब मुझे थोड़े डिब्बे ज्यादा बड़े बनाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, यहां पर फिर से नाभिक आ जाएगा, यहां पर नाभिक आ जाएगा, इधर 1s का डिब्बा आ जाएगा 1s2, इधर 2s2 का डिब्बा आ जाएगा, इधर 1s2 का डिब्बा आ जाएगा, इधर 2s2 का डिब्बा आ जाएगा, और यहां पर 2p के 3 डिब्बे आ जाएंगे, यहां भी 3 डिब्बे आ जाएंगे। क्लियर यहां तक? अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर लो बेटा पहले आप। डबल 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 डबल, एक एक, क्योंकि यहां पर एक है, यहां भी एक है। अब आपको पता है कि फिर से 2 डिब्बे बनेंगे नीचे, फिर ऊपर 2 डिब्बे बनेंगे। अब ये 21-21 में आता है तो यहां पर 2 बनेंगे बेटा, है ना? अब 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 2 4 2 2 4। अब एक, ये दोनों बराबर के हैं तो एक इसमें एक इसमें। अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अनुचुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण 2.83। अगर निकाले तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है ना, √n कोष्टक n+2, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, B2 का स्थायित्व होगा या नहीं होगा? पहले B2 का बंध क्रम निकालते हैं। B2 का क्या निकालते हैं? बंध क्रम निकालते हैं बेटा। तो बंध क्रम कैसे निकालते हैं? आबंधी, यानी इनको इनको और इनको जोड़ लो आप, तो कितने हो गए? 6, माइनस सितारा वाले जोड़ लो बेटा, सितारा 4/2, तो कितना आ गया? 2/2, यानी कि एक बंध। तो इनके बीच में एक बंध बनना चाहिए, ये कहता है बेटा वो। आगे यहां तक बात समझ में? आगे आबंधी इलेक्ट्रॉन 6 हैं और ये 6, तो 6 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको इन सवालों को बेटा। लेकिन सर ये तो टाइम बहुत लग गया, हम बिना टाइम वाला भी प्रोसेस पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक में बेटा। पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? O2 का क्वेश्चन करते हैं। O2 कैसे बना? ऑक्सीजन के जुड़ने से बना बेटा, है ना? ठीक है, तो O+O, जब 2 ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो O2 बनता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है ना? ठीक है, तो बेटा देखो आप, 8 का मतलब क्या हुआ? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, चलो 2 लाइनें खींचो बड़ी बड़ी।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर नाभिक, यहां पर नाभिक, अब डिब्बे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां लिख दो बेटा अब 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 2p4 और इनमें आप ऐसे 3 डिब्बे बना दो बेटा और इन डिब्बों में भर दो इलेक्ट्रॉन आप। ठीक है, तो चलो, तो डबल 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 डबल, तो 1 2 3, 1 2 3 4 है, तो डबल डबल हो गया। अब इनका चित्र याद है ना बेटा, क्या कहता है ये, उसमें आते हैं 12-21 में, तो ये वाला तो आपको अब सीख ही गए होंगे कि ये चीज चल रही है पैटर्न में। 12-21 का मतलब 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 2 डिब्बे, 1 डिब्बा। ठीक है, भरना शुरू करो। 2 2 2 और 2 4, 2 नीचे वाले को, 2 नीचे वाले को, 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो गए बेटा। अब इन 8 को कैसे भरोगे, तो 2 इसको दोगे, 2 इसको, 2 इसको, 6 हो गए। कितने बचे, 1 1 दोनों के दे दो। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है सर, है ना, जो दिख रहा है वो बताते जाओ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, अनुचुंबकीय, और म्यू बी एम का मान 2.83 आएगा बेटा। ठीक है, और स्थाई है, बंद क्रम, तो बिना सितारा और सितारा, तो सितारा सितारा सितारा। ठीक है, अब बिना सितारे वाले देखो कितने बचे, तो 2 4 6 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब सितारा वाले गिनो, 2 4 6, तो कितना हुआ, 4/2 यानी कि 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, सबको पता है बेटा। क्लियर है, यहां तक आई बात समझ में? एक बार और अच्छे से देख लो सर। इस तरह ऊर्जा तल आरेख बनाए जाते हैं एमओटी सिद्धांत के अनुसार। क्लियर बेटा यहां तक? लेकिन सर मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक से सवाल करना है मेरे को। ठीक है, तो चलो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम थोड़ा सर वेट करते हैं और इसके बाद आपको मैं एमओटी की शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं, उससे ही कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो निशान डिजिटल कोटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज आपको मैं एमओटी सिद्धांत की शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं बेटा। ठीक है, क्या समझाता हूं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है,
और ये ट्रिक कहां काम आएगी आपके एमओटी में। और एमओटी सिद्धांत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंद क्रम ज्ञात करना। ठीक है, बंद क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको अणु में बंद ऐसे याद रखना है बेटा, 10, 10, 12, 32 और 10 याद हो जाएगा। 10, 10, 12, 32, 10। और अब इसके नीचे आपको लिखना है अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ठीक है, जैसे इसके पास 2 का पहाड़ा बोल दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये है बेटा आपके ट्रिक, जिससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे बंद क्रम ज्ञात करने का। सर करके बताओ। चलो एग्जाम्पल बताता हूं। किसी ने पूछा कि N2, ठीक है, किसके बारे में, N2 के बारे में। अब N2 में नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार। इसके इलेक्ट्रॉन 7, इसके इलेक्ट्रॉन 7, 7 और 7 14, हाँ या ना। तो अब ये जो आपने 14 है, तो 14 के ऊपर देखो कितना है, 3, तो 3 बंद आ गया बेटा। तो नाइट्रोजन में बंद कितने बनाओगे, 3 बनाएंगे, आंसर क्लियर। और देखते हैं O2, O2 कैसा बना बेटा, O प्लस O, तो 8 प्लस 8 बराबर 16। 16 के ऊपर देखो 2 दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन में बंद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आगे यहां तक बेटा बात समझ में। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि O2 प्लस 2 में बताओ, तो बता दो उसमें क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ बताओ। तो O प्लस O बराबर कितना हो गया, 16। पर 16 में से 2 क्या करो, कम करो, तो 2 कम करो तो कितना बचा, 14। 14 के ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 3। तो O2 प्लस में कितने बंद होंगे, 3। और ये प्लस आवेश इन पर ऐसे चला जाएगा बेटा। आगे यहां तक बात समझे। अगर कोई पूछे मेरे से कि N2 माइनस 2 में बताओ कितने बंद हैं, तो N2 कैसे बना, N प्लस N से, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने, 14। और ये 2 जोड़ दो, क्योंकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन घर में आना। तो 14 और 2 कितने हो गए, 16। तो अब बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनो आप, नाइट्रोजन कितने बंद बनाएगा, 2, क्योंकि 16 के ऊपर देखो आपको 2 दिखाई दे रहा है, और ये माइनस चार्ज इस पर, ये माइनस चार्ज इस पर। ठीक है, ये है एमओटी में बंद क्रम ज्ञात करने की ट्रिक बेटा। कोई भी सवाल कर लें सर को विषम संख्या वाला कर लो, आपको जैसा ठीक लगे। O2 प्लस 1 का निकाल लो और O2 माइनस 1 का निकाल। सर इनके भी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। 8 और 8 16, 16 में से 1 गया, तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 16 की जगह कितने बचे बेटा, 15। 15 नहीं आएगा ना 14 और 16 के बीच में, तो 3 और 2 के बीच में कौन आएगा, 2.5। तो O2 प्लस में अगर बंद क्रम पूछे तो कितना बताओगे आंसर, 2.5। O2 माइनस 1 का करते हैं बेटा। O2 माइनस 1 का क्या हुआ, 8 और 8 16, 16 और 1 17, तो 17 यहां आएगा बेटा। तो 2 और 1 के बीच में 1.5 भी तो आता है बेटा,
तो बोलो इसमें बंद क्रम कितना आएगा, 1.5। आगे के यहां तक बात समझ में क्लियर। ये है बंद क्रम ज्ञात करने की ट्रिक। अब अगर आपको चुंबकीय गुणों का सवाल करना है बेटा, तो ट्रिक नंबर 2, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या कहती है बेटा, चुंबक के गुणों के सवाल करने। अगर आपको चुंबक के गुणों के सवाल करने हैं तो एक ट्रिक याद कर लो, 10, 16 और विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो तो इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें चुंबक के गुण भी होते हैं और इन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय। क्लियर बेटा, यहां तक आगे बात समझ में। चलो जैसे एग्जाम्पल अभी बताता हूं। अब इनके अलावा जो भी बचा, सम संख्या में हो या फिर इनके अलावा, वो सब कैसे होंगे बेटा, युग्मित होंगे और उनमें चुंबक के गुण नहीं होंगे और इनको प्रतिचुंबकीय कहा जाएगा। क्लियर। अब आप कोई भी सवाल कर लो बेटा, देखो आप O2 + 2, O2 - 1, O2 - 2, N2, N2 + 1, N2 + 2, N2 - 1। सर इनमें बताओ, इनमें से कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है। क्लियर। एक बार में सबका आंसर आ जाएगा। 8 और 8 16, 16 में से एक गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 16 में से एक गया तो कितने बचे, 15। ठीक है, 15 वाला विषम संख्या में आता है तो क्या लिखूं बेटा, अनुचुंबकीय। अब बोलो आंसर आया नहीं आया, आगे पढ़ो। 8 और 8 16, 16 में से 2 गए, कितने बचे, 14। क्या 14 वाला सम संख्या में आ रहा है तो क्या लिखूं बेटा, प्रतिचुंबकीय। 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 विषम में आता है तो आंसर अनुचुंबकीय। 8 और 8 16, 16 में 2 और जोड़ो बेटा 18, 18 इसमें आ रहा है सम संख्या में तो प्रतिचुंबकीय। N2 7 और 7 14, सम संख्या में आ रहा है तो प्रतिचुंबकीय। 7 और 7 14, 14 में से एक गया 13, 13 को किस में आएगा, विषम संख्या में तो अनुचुंबकीय। 7 और 7 14, 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 12, 12 सम संख्या में आएगा तो क्या लिखूं, प्रतिचुंबकीय। 7 और 7 14 और 1 15, 15 किस में आएगा, विषम, तो क्या लिखूं बेटा, अनुचुंबकीय। बोलो अब आप क्या कहते हो बेटा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के सवाल करना इजी है या कठिन है, सोच के बताओ। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के क्वेश्चन हो गए, प्लस बंद क्रम निकालना सिखा दिया, हो गया यहां तक। अब अगर आपको सर किसी अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आपको जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में जो डिब्बे बनवाए थे उसको याद कर लो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है,
ऑल द बेस्ट। कल आपको मैं YouTube चैनल पर और भी एक अच्छा सा टॉपिक सिखा दूंगा, ठीक है? चलो, ओके, गुड बाय।